महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को आयोजित मंडल यात्रा 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात मंडल यात्रा एवं दिंडी संविधान चौक की ओर रवाना हुई। संविधान चौक पर आयोजित समारोह में उपस्थित मान्यवरों ने हरी झंडी दिखाकर मंडल यात्रा को विधिवत रवाना किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय, समानता एवं संविधान के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पूरे आयोजन का वातावरण जोश, अनुशासन और भागीदारी से ओतप्रोत रहा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष यशपाल जी भिंगे, जिनके नेतृत्व में और हमारे माजी मंत्री, हमारे नेता सुनील केदार जी के मार्गदर्शन में आज हरी झंडी देकर इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। महात्मा गांधी जी को साक्षर रखते हुए और संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद लेकर संविधान को बचाने के लिए यात्रा निकली। जो अधिकार ओबीसी के है उसका इस्तेमाल बीजेपी ने केवल और केवल वोट के माध्यम से किया। जिस तरह से 40 महामंडल बनाए, अलग अलग जाति को विशेष उनके व्यवसायों को मद्देनजर 40 महामंडल बनाए। ना तो उन्हें कोई दर्जा है, ना तो उन्हें कोई वित्तीय सहायता है, ना ही उसका प्रॉपर गठन हुआ है। एक व्यक्ति को बिठा दिया है और समाज को जो है वो गुमराह करने की कोशिश बीजेपी ने केवल वोट के लिए की। बीजेपी की राजनीति केवल वोट की है। कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती है। कांग्रेस ने हर वक्त ओबीसी के पीछे रहने की कोशिश की। और मैं याद दिला दूं, 1969 के पहले ही जब काका साहब कालेलकर आयोग को काका साहब कालेलकर ने और 6 सदस्यों ने खुद ही नकार दिया था। उसके बावजूद 12 कांग्रेस के राज्यों में ओबीसी को आरक्षण दिया जा चुका था। और मंडल आयोग ने जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट के प्रस्तावना में खुद बीपी मंडल जी ने लिखा था कि अगर इंदिरा जी नहीं होती, इंदिरा जी अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये रिपोर्ट ही पूरी नहीं हो पाती। और नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस के शासन में इसे लागू किया गया। इसे हर जगह जो है, चाहे फिर वो स्थानीय संस्था, स्वराज संस्था हो, वहां पर पहले 33% दिया गया, जो 1989 में खुद राजीव गांधी जी ने दिया था। और उसके बाद 2012 के आते आते इसे 50% तक बढ़ाया गया। आज भी जो बिल है, नारी वंदन बिल, केवल नारी वंदन कहने की बात है। इनका नारी वंदन क्या है, हमने सीजेपी के आंदोलन में, बच्चों के, छात्रों के आंदोलन में देख लिया है। महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार इन्होंने किया है और करवाया गया है, इसके लिए अमित शाह दोषी है, इसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी है, ये खुद छात्र कह रहे हैं। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि नारी वंदन बिल पास हो चुका है। कांग्रेस ने उसे पूर्णतः समर्थन दिया है। ये डिलिमिटेशन बिल जो है, ये उत्तर और दक्षिण में काटने के लिए नारी वंदन को आगे किया जा रहा है। जो हमारी मांग है, 33% जो आरक्षण है वो अभी लागू हो सकता है 545 में, उसमें लागू करना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी, सबसे पहले ओबीसी मंत्रालय आपने दिया था, क्या हुआ उसका? आपने सिर्फ घोषणा की, लेकिन ओबीसी मंत्रालय की स्थापना जो है वो हो नहीं पाई है। ना ही ओबीसी के संदर्भ में कोई आज बातचीत हो रही है। ओबीसी के स्कॉलरशिप का क्या हुआ? SC ST के स्कॉलरशिप का क्या हुआ? बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आज शिक्षा जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई गरीब बहुजन वर्ग का विद्यार्थी, चाहे वो ओबीसी हो, SC हो, ST हो, वो पढ़ नहीं सकता। इसीलिए रास्ते पे आके उसका आक्रोश जो उसने वो व्यक्त किया है। तो ये सरकार जो है, ये बंच ऑफ थॉट को मानने वाली है, बुलबुल के विचारों को मानने वाली, जो ऐसा मानता है इस देश का बहुजन गुलाम है संघी विचारों का और संघी लोगों का। तो इसे हम सिरे से नकारते हैं। और ये ओबीसी के पूरे अधिकारों को पुनर्स्थापित करने के लिए हर ओबीसी बनेगा कांग्रेसी यानी बनेगा संविधानवादी, बनेगा संविधानवादी यानी बनेगा मानवतावादी। इस विचार को लेकर आ जाए यहाँ से। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेके ये ओबीसी जनगणना जब तक नहीं होती तब तक के उनका संख्या निर्धारित नहीं होगी। और बीजेपी और आरएसएस इसको पूर्ण करने के लिए कई बार उन्होंने आश्वासन दिया था, सभागृह के भीतर भी दिया कि हमने ओबीसी आरक्षण के लिए ओबीसी जनगणना हम करेंगे। मगर पहला जो फेज जो हुआ हाउस काउंटिंग का, उसमें भी ओबीसी का जिक्र नहीं है। अभी 3 तारीख को जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का पहाड़ी राज्यों के लिए आया, उसमें भी ओबीसी आरक्षण
या तुम्हारा जातिगत जनगणना का कुछ भी उसमें जिक्र नहीं है। इसलिए ये जब तक के ये तोलन करने का काम कोर्ट के माध्यम से करने का प्रयास बीजेपी वाले जो भी है और आज जो है कहीं ना कहीं मंडल यात्रा की शुरुआत हो रही है। मंडल यात्रा की शुरुआत इसलिए हो रही है कि आपने देखा होगा संसद के समय पे जब राहुल गांधी जी ने ओबीसी की जनगणना इसी संसद में हम आपसे करा कर देंगे और उसके बाद में पंतप्रधान ने आश्वासन दिया था कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे, लेकिन आज दूसरे हफ्ते में जनगणना चली गई, उसके बाद भी ओबीसी की कॉलम नहीं है। इसलिए ये मंडल यात्रा निकाली गई है। ये 5 दिवसीय यात्रा है और ये संघ की सरकार है जो बहुजनों की सरकार नहीं है। ये सिद्ध हो रहा है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि ओबीसी की जनगणना तुमको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये जनगणना पूरी होगी नहीं, यही संदेश देने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया है।